नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उपजायणं नमो लोये सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशन मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य सद्गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन पहला भाग आज पेज 289 स्वाध्याय करेंगे। थोड़ा सा पूर्व का प्रसंग वेदनीय कर्म से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति बता रहे हैं। अब वेदनीय कर्म से संयोग मिलते हैं, उन संयोगों में मोह के निमित्त से दुख होता है ये कहा, और ये संयोगों को बदलना चाहता है और उससे सुखी होना चाहता है। वो उपाय झूठा है, सच्चा उपाय नहीं है। तो अब कह रहे हैं सच्चा उपाय क्या है, क्या कह रहे हैं 289 पर पेज पर। तो सच्चा उपाय क्या है कि सम्यक दर्शनादिक से भ्रम दूर हो। देखो क्या कह रहे हैं सम्यक दर्शन होने पर ये जो परद्रव्यों से लाभ हानि मानने की बुद्धि रूप भ्रम है, ये भ्रम दूर हो, और तब सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता। तब कोई भी सामग्री मिलो उससे सुख दुख नहीं लगेगा और अपने परिणाम ही से भाषित होता है। ये लगता है कि मेरे भावों से ही मुझे सुख दुख है, बाहर की किसी चीज से मुझे सुख दुख नहीं है। तथा यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी न हो वैसे साधन करे। देखो क्या करे, अपना ऐसा विचार बनावे जिससे बाहर की जो सामग्री मिले उससे सुख दुख न हो, ऐसा विचार अपना बनावे। और देखो सम्यक दर्शन से ऐसा विचार बनता है कि बाहर की सामग्री से सुख दुख न हो, क्योंकि सामग्री से लाभ बुद्धि ही उससे सुख दुख का कारण मानने का कारण होता है। हाँ, और अपने परिणाम ऐसे बनाओ कि जो सामग्री मिली उसको क्या करना है, जैसी है वैसी है, हमको क्या करना उससे। तो ये सुखी दुखी ना हो। अनुकूल मिले तो ऐसा न लगे कि मुझे बहुत कुछ मिल गया, अहंकार न आवे। प्रतिकूल मिले तो दुख न लगे, ऐसा साधन करें। और सम्यक दर्शनादि की भावना से ही मोह बंद हो जाए। अब ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम, इससे मोह कमजोर हो जाए, तब ऐसी दशा हो जाए। देखो सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद भी सामग्री से थोड़ा बहुत सुख दुख का आभास होता है, पर अपने परिणाम इस प्रकार से बनाते हैं कि उससे सुख दुख ना हो। ठीक, अब फिर स्वरूप में एकाग्रता विशेष होने पर मोह बंद हो जाए तो ऐसी दशा हो जाए कि अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुख दुख नहीं होता। तब एक शांत दशा रूप निराकुल, शांति शांति शांति, अपने में शांति की आराधना का ये धर्म है। सच्चे सुख का अनुभव करता है तब सर्व दुख मिटकर सुखी होता है। यह सच्चा उपाय। देखो सच्चा उपाय तो ये है, क्या है कि सम्यक दर्शन प्रकट करे, दृष्टि को ठीक करे, आत्मा का अनुभव हो, आत्मा में एकत्व हो, पर्याय से एकत्व छूट जाए, द्रव्य दृष्टिवंत बना रहे और द्रव्य पर दृष्टि रहे और उपयोग उसमें एकाग्र हो, तो बाहर में सुख दुख सामग्री से
बाहर की सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होगा और अपने में शांत दशा रूप निराकुल सुख प्रकट होगा, यही सुखी होने का सच्चा उपाय है। देखो गुरुदेव श्री इसको खुलासा कर रहे हैं। सम्यक दर्शनादि से दिक से भ्रम दूर हो तो सामग्री से सुख दुख भाषित न हो, उससे भाषित न होकर अपने ही परिणामों से सुख दुख भाषित हो। पहली बात तो अपने भावों से सुख या दुख, सच्ची दृष्टि वाले को सुख या दुख अपने परिणामों से लगता है, बाहर से नहीं लगता है। मुझे संयोगों से सुख दुख नहीं, परंतु अपने ही परिणामों से सुख दुख है, ऐसा निर्णय करके अपने परिणाम को देखने लगे। पर्याय दृष्टि छुड़ाना ये धर्म है, पर पर्याय को देखे बिना किसकी दृष्टि छुड़ाएगा। इसलिए अपने परिणामों को देखने लगे और परिणामी ऐसे स्वभाव की दृष्टि हो। देखो अपने परिणाम देखें और अपनी दृष्टि स्वभाव पर चली जाए तो सुख प्रकट हो। सुख दुख किस कारण से है यह जाने, सुख दुख का कारण क्या है, सो मिटाने के लिए सच्चा उपाय करें। परंतु यदि सामग्री से ही सुख दुख माने, ये मान्यता में ऐसा माने कि बाहर की सामग्री से सुख दुख है, धन होगा तो सुखी हो जाऊंगा ऐसा माने, धन नहीं रहेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा ऐसा माने, तो सामग्री को ही मिलाना अथवा हटाना चाहे, तो ये उपाय मिथ्या है। सुख का सच्चा उपाय तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। मेरे में संयोग और सामग्री का अभाव है तथा एक समय का संसार भी मेरे चिदानंद स्वभाव में नहीं है। जो पहले ऐसी श्रद्धा करता है उसके अभिप्राय में संसार छूटता है। वर्ते अंतर शोध, क्या कह रहे गुरुदेव श्री, श्रीमद जी का वचन है। अपने अंतरंग को शोधता है, अंतरंग को देखता है, अपने आप को बदलने में लग जाता है। सुखी होने के लिए स्वयं को बदलना है, दुनिया को नहीं बदलना है। ये बात समझ में आ जाती है सच्चे दृष्टिवंत पर। अर्थात अंतर के स्वभाव का भान करके उसमें वर्तने लगे। जो संयोग से ही सुख दुख मानता है वह अंतर शोध में नहीं वर्तता। सुख और दुख संयोगों से है ऐसी जिसकी मान्यता है, वो स्वभाव में वर्तन नहीं करता और उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं होते। इसलिए कहा है कि सम्यक दर्शनादि होने पर भ्रम दूर हो और सामग्री से अपने को सुखी दुखी न माने। देखो सम्यक दर्शन होने पर भ्रम दूर होता है और बाहर की सामग्री से सुख दुख की मान्यता छूट जाती है। सुख दुख अपने परिणाम से ही भाषित हो, अपने भावों से ही सुख दुख है, तथा यथार्थ विचार के अभ्यास से सच्ची दृष्टि, सच्चे तत्व का अभ्यास, उससे अपने परिणाम जैसे इस सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी ना हो वैसे साधन करे। इन सम्यक दर्शनादि की भावना से ही मोह मंद होकर ऐसी दशा होती जाती है कि अनेक कारण मिलने पर भी स्वयं को उनमें सुख दुख भाषित नहीं होता। एक शांत दशा रूप निराकुल बनकर सच्चे सुख को अनुभवने पर ही सर्व दुख मिटकर सुखी हुआ जाता है। अतः यही सुखी होने का सच्चा उपाय है। क्या कह रहे हैं? सुखी होने का उपाय तो यही है। सम्यक दर्शनादि से भ्रम दूर होने पर बाहर में सुख दुख भाषित नहीं होता। बाह्य सामग्री को मिलाना या हटाना जीव के अधिकार में नहीं है। किसी सामग्री को ले आवे, किसी सामग्री को बदल दे, या अपने पास जो है अच्छी नहीं है तो उसको हटा दे, ये जीव के अधिकार में नहीं है। ये बात समझने की है। किस अपेक्षा है, कैसा है, ये समझना पड़े। वास्तव में सामग्री कोई सुख दुख का कारण नहीं और उस सामग्री को इधर उधर करना हमारे हाथ में नहीं। किसको बदलेंगे, विचार करें। पुत्र हो गया, जैसा है वैसा है, उसको बदल सकते हैं। विचार करें। हमारे बाहर में सामग्री, मकान बन गया, बदलने की सामर्थ्य नहीं, अधिकार में नहीं है।
परंतु उसमें सुख दुख की मान्यता करना या न करना, उस सामग्री से सुखी दुखी होना या नहीं होना, ये मान्यता ठीक करना कि मैं इससे मुझे कोई सुख दुख नहीं है, वह अपने हाथ की बात है। अर्थात निमित्त से सुख दुख होने की बात उड़ गई। बाहर के निमित्तों से सुखी दुखी होता है, यह बात उड़ गई। स्वयं अपने भाव बदल दे तो कैसे भी संयोगों में भी अपने को सुख दुख भासित नहीं होता। बाहर की नौ कर्म रूप सामग्री अथवा द्रव्य कर्म के कारण जीव को सुख दुख नहीं होता। स्वयं बाहर की सामग्री में सुख दुख की कल्पना न करे तो कोई कर्म जबरदस्ती अपने को सुख दुख की कल्पना नहीं कराता। लो देखो, बाहर की सामग्री में सुख दुख की कल्पना हम करते हैं, कर्म नहीं कराता कि तू सामग्री में सुख दुख मान। जब स्वभाव के सन्मुख होने पर स्वयं ही सम्यक दर्शनादि होते हैं। आत्म स्वभाव के सन्मुख स्वभाव की जानकारी, स्वभाव का अनुभव, स्वभाव में एकत्व। अरे ये मैं हूं क्या मैं हूं, है बिना का। तब मिथ्या भ्रम मिटता है, तब यह जीव कर्म के उदय से, बाहर में कर्म के उदय शरीर की अवस्था से अथवा बाहर की सामग्री से अपने को सुख दुख होना नहीं मानता, परंतु सुख दुख होना अपने परिणामों से ही मानता है। वहां निमित्त बुद्धि उड़ गई और अपने परिणामों को ही देखने लगा। अपने परिणाम से ही सुख दुख भासित होने लगे। अर्थात कर्म या नौ कर्म से सुख दुख होने की बात नहीं रही। कर्म या नौ कर्म से सुख दुख होने की बात नहीं रही। जब स्वयं कल्पना से पर में सुख दुख मानता था, तब कर्म नौ कर्म को निमित्त कहा जाता था। स्वयं कल्पना से सुख और दुख मानता था, खुद मानता था, तो कर्म और नौ कर्म को निमित्त कहते थे। कर्म नौ कर्म मान्यता को नहीं बना सकते, परंतु स्वयं ने पर से सुख दुख की मान्यता का अभाव किया तो कर्म नौ कर्म निमित्त भी नहीं रहा। जब सुख दुख की सामग्री, बाहर की सामग्री से सुख दुख मानने की बुद्धि मिट गई तो अब वो क्या निमित्त कर लेगा। जिसके अंतर में मैं ज्ञान हूं, क्या मैं ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान हूं, बाह्य सामग्री से भिन्न हूं, ऐसा भान होने पर मिथ्यात्व मिटा। अपने आप को मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञान आनंद का पुतला चैतन्य भगवान हूं, ऐसी समझ होने पर मिथ्यात्व मिटे। उसे अल्प राग द्वेष के कारण सुख दुख होता है, परंतु वह सुख दुख संयोग के कारण होता, भासित नहीं होता। थोड़ा राग द्वेष रह गया, उससे सुख दुख होता है, परंतु वह सुख दुख संयोग के कारण होता है, भासित नहीं होता। ऐसा नहीं लगता इस संयोग से सुख दुख है। मुझ में उस सामग्री के प्रति द्वेष है तो दुख है। मैं एकत्व कर रहा हूं तो दुख है। ये अपनी भूल दिखने लग जाती है। अनादि से यह जीव अपनी भूल देखता ही नहीं है, और इसी प्रकार वह मोह के कारण भी सुख दुख होना नहीं मानता। अब सुख दुख होना मानना भी मोह खत्म हो गया तो सुख दुख होना नहीं मानेगा। अपने परिणाम से ही सुख दुख होना मानता है, अपने भावों से ही सुख दुख होना मानता है। मैं किसी को अनिष्ट किसी को इष्ट मानता हूं, इसीलिए सुखी दुखी हूं। सुहावने स्पर्श में सुख, नरम नरम अच्छा स्पर्श हो तो सुख मानता है, और गोखरू का कांटा लगे, बाहर में कोई कांटा छुप जाए पांव में, उसमें दुख, ऐसा ज्ञानी नहीं मानते। ज्ञानी ये नहीं मानते उस कांटे से दुखी हूं, ये मानते हैं कि मुझे शरीर में एकत्व बुद्धि है इसलिए दुखी हूं, मैं ज्ञान स्वभाव में स्थिर नहीं रह पाता इसलिए दुखी हूं, ज्ञान के गेय को मैंने अनिष्ट माना इसलिए दुखी हूं। उसका सामग्री के कारण अपने को सुख दुख मानता है। अज्ञानी उस सामग्री के कारण अपने को सुख दुख मानता है। सम्यक दर्शन होने पर मिथ्या मान्यता मिटे,
अर्थात सामग्री से सुख दुख न भासे, तथा कर्म से भी सुख दुख न भासे, परंतु अपने परिणाम से ही सुख दुख भासे। अर्थात कर्म तथा नौ कर्म रूप दोनों निमित्तों से सुख दुख होने की बात नहीं रही। 8 प्रकार के कर्म, वेदनीय कर्म की बात मुख्यतः भी चल रही थी। तो किसी भी प्रकार के कर्म के कारण मुझे सुख दुख होता है, ये मान्यता छूट जाती है। और बाहर में संयोग जो 9 कर्म रूप है, शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, धन, दौलत, इज्जत, वैभव, उसमें सुख दुख मानता है। ये सुख दुख मानने की बुद्धि छूट जाती है। परंतु सुख दुख का होना अपने भाव कर्म से ही रहा, अपने परिणामों से ही सुख दुख का होना रहा। सामग्री को मिलाना या हटाना तो आत्मा के अधिकार में है ही नहीं। क्या कहे, जगत उल्टी शिक्षा देता है। सारा जगत कहता है इच्छा करो और प्राप्त करो। अरे गुरुदेव कह रहे हैं ये सामग्री को हटाना या मिलाना हमारे हाथ में नहीं है। हमने ये मिलाना हटाना अपने हाथ में मान रखा है, यही भूल है। ये समझ ले कि हमारे अधिकार में नहीं है। ऐसा समझने से निमित्त से सुख दुख की कल्पना नष्ट हो जाती है। जो मिली सो मिली, उससे अपने आप को सुखी दुखी मानना छूट जाता है। सुखी दुखी मानना छूट जाता है। किससे? बाहर की चीजों से। अपने अंदर के भावों से सुखी दुखी हूं तो भाव बदलने की बात शुरू हो जाएगी। जिससे सुख दुख माना है उसको बदलने का परिणाम आएगा। और चारित्र मोह जनित आसक्ति मात्र सुख दुख की कल्पना रह जाती है। थोड़ी सी चारित्र मोह के उदय की कल्पना रह जाती है। तो यथार्थ ज्ञान के अभ्यास से, इसी ज्ञान के, सच्चे ज्ञान के अभ्यास से, जैसे सामग्री के निमित्त से सुख दुख न हो उस प्रकार अपने परिणामों में साधन करता है। कोई कहे कि निमित्त तो कारक है, वह कोई ज्ञायक नहीं। अर्थात वह निमित्त तो सुख दुख का कारण होता ही है। ऐसा कहते हैं बाहर में निमित्त मिले तो सुख दुख होता ही है, परंतु यह बात मिथ्या है। जीव स्वयं अपने परिणाम में सुख दुख करे तो उस सामग्री को उसमें निमित्त कहा जाता है। परंतु ज्ञान में यथार्थ अभ्यास से स्वयं ऐसा साधन करे कि चाहे जैसा भी अनुकूल तथा प्रतिकूल संयोग आवे, अरे मेरा इसमें किंचित भी योग नहीं है, ये समझ आ जावे प्रतिकूल संयोगों में। अरे मेरा क्या बिगाड़ा है, मैं अपने परिणाम अपने में स्थिर रखूं। अरे नरक में सम्यक दृष्टि को सुख इसी प्रकार होता है। विचार करें, प्रतिकूलता का पार नहीं नरक में, और स्वर्ग में अनुकूलता है तो उसमें भी सुख बुद्धि इंद्र आदि को नहीं होती है। प्रतिकूल संयोग आवे तो भी उनमें सुख दुख नहीं भाषित हो। देखो, अनुकूल आवे प्रतिकूल आवे, स्वर्ग में अनुकूल नरक में प्रतिकूल, सम्यक दृष्टि को उसमें संभाव वर्तता है। इस प्रकार सम्यक दर्शनादि से ऐसी भावना द्वारा ही मोह मंद होने से ऐसी दशा हो जाती है कि किसी भी संयोग में सुख दुख भासता ही नहीं। संयोग ऐसे के ऐसे हो, तथापि ज्ञान की भावना के अभ्यास से उनमें सुख दुख भाषित नहीं होता। सच्चे अर्थात एक शांत दशा रूप अनाकुल दशा होकर सच्चे सुख को अनुभवता है, वही दुख का अभाव होकर सुखी होने का उपाय है। सामने मोटा फणधारी नाग फण फैला कर बैठा हो तो वहां ज्ञानी को उसके कारण दुख नहीं भाषित होता। क्या कहना, सांप काटने के लिए खड़ा हो, एकदम फट बना के फुफकार रहा हो तो सांप के कारण नहीं भाषित होगा, अपने भय प्रकृति के उदय से। अल्प भय हो तो वह अपने अस्थिरता के परिणाम से है, ऐसा जानता है। तथा इंद्राणी का संयोग हो
उसमें ज्ञानी सुख नहीं मानते। अल्प राग हो वह अपनी अस्थिरता के कारण से है, ऐसा जानते हैं। इस प्रकार मेरा सुख दुख संयोग में नहीं, मैं तो ज्ञान हूँ, ऐसी ज्ञान की भावना से सुख दुख के परिणाम भी टल जाते हैं और निराकुल शांत दशा होकर सच्चे सुख का अनुभव होता है। अतः ये सम्यक दर्शनादि ही सुख के सच्चे उपाय है। अब आयु कर्म के निमित्त से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति तथा आयु कर्म के निमित्त से पर्याय का धारण करना सो जीवितव्य है। क्या कह रहे हैं? अब आयु कर्म के निमित्त से क्या होता है कि जो पर्याय मिली, आयु जो आयु बांधी वो उदय आई तो वो पर्याय मिली, मनुष्य देव तिर्यच नारक, और पर्याय का छूटना सो मरण, और वो पर्याय बदल जाए उसका नाम मरण कहते हैं। मृत्यु जीव नहीं मरा, पूर्व पर्याय व्यय होकर यहाँ आया, यहाँ की पर्याय व्यय होकर दूसरी जगह गया। वह जीव का मिथ्या दर्शनादिक से पर्याय ही को अपने रूप अनुभव करता है। ये जीव क्या करता है कि मिथ्या दर्शन से जो पर्याय मिली उसे मैं ऐसा मानता है। हम मान रहे हैं ये मैं ऐसा, इसलिए जीवितव्य रहने पर अपना अस्तित्व मानता है। मैं मरा, शरीर छूटने की स्थिति आ जाए, अरे ये शरीर बदल के नया मिलेगा, बिना शरीर के तो सिद्ध भगवान है। उसके अलावा कार्बन शरीर और तेजस शरीर, दो शरीर तो हमेशा साथ रहते हैं। और इस औदारिक शरीर, इस आहारक शरीर का संयोग वियोग, जब वियोग होता है तो 1 2 3 समय तक इस शरीर के बिना रहता है। उससे अधिक बिना शरीर के कोई जीव नहीं होता। दुनिया में जो ये भ्रम है कि शरीर बिना का जीव भटकता है, ऐसा कोई भटकता नहीं है। कर्म बंध के अनुसार नया शरीर मिलता ही है। आयु कर्म जो उदय आती है, ये आयु पूरी हुई तो नई आयु कर्म का उदय आता है, उसमें वहाँ जन्म ले लेता है। इसलिए मानता क्या है कि यही मैं, इसलिए जीवितव्य रहने पर अपना अस्तित्व मानता है और मरण होने पर अपना अभाव होना मानता है। इसी कारण से इसे सदा काल मरण का भय रहता है। 24 घंटे मर नहीं जाऊं। अरे क्या है, किसी को ये कह दे कि मर जा तो बड़ा बुरा लगता है। अरे ये शरीर का बदलना है, मरने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। विचार करें, अभी मैं यहां से शरीर छूट गया, मेरा नया जन्म हो गया, मुझे क्या तकलीफ हुई? विचार करें, सब लोगों को तकलीफ, लोगों की तकलीफ लोग जाने, अपनी तकलीफ का चिंता करो। और लोगों को भी मोह के अनुसार तकलीफ है, जिनको मोह नहीं है उनको क्या तकलीफ है? इसी कारण से इसे सदा काल मरण का भय रहता है और उस भय से सदा आकुलता रहती है। जिनको मरण का कारण जाने उनसे बहुत डरता है, जो मृत्यु का कारण लगते हैं उनसे डरता है, उनसे दूर रहता है। कदाचित उनका संयोग बने तो महाविह्वल हो जाता है। ऐसे बीमारी आ गई, ऑपरेशन कराना पड़े, शरीर छूट जाएगा, ऐसी चिंता होने से महाविह्वल हो जाता है। इस प्रकार महादुखी रहता है। उसका उपाय यह करता है, अब ये जीव क्या उपाय करता है कि मरण के कारणों को दूर रखता है। जो विरोधियों को दूर मारने वाले हो उनको दूर से दूर भाग जाता है, छुपता है, किले बनाता है, स्वयं उससे भागता है। मृत्यु के जो कारण मिले उनसे दूर भागता है तथा औषधाधिक साधन करता है। देखो, दवाई बनाता है, बीमार से मर नहीं जाऊं, कोरोना से मर नहीं जाऊं तो सब कोरोना मास्क बांध के घूमते हैं। औषधाधिक दवाई लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, भाई ये बीमारी मुझे नहीं आ जाए,
इसलिए वैक्सीन पहले से लगाओ। किला बनाता है कोई मारने नहीं आ जाए, कोट बनाता है उसके चारों ओर कोट, दीवार उसको कोट बोलते हैं, आदि बनाता है, इत्यादि उपाय करता है। सो ये उपाय झूठे हैं, ये सब उपाय झूठे हैं बचने के। क्योंकि आयु पूर्ण होने पर तो अनेक उपाय करे, अनेक सहायक हो, तथापि मरण हो ही जाता है। आयु पूरी हो जाएगी तो कितने ही डॉक्टर चारों तरफ खड़े हो, सारे रिश्तेदार खड़े हो, सब लोग प्रार्थना कर रहे हो। अरे किसी की प्रार्थना से किसी को पहले तो भला बुरा होता नहीं है, पर प्रार्थना करते हो, पर आयु पूरी होगी तो शरीर छूटेगा छूटेगा छूटेगा। एक समय मात्र भी जीवित नहीं रहता, और जब तक आयु पूर्ण ना हो तब तक अनेक कारण मिलो, हथियार लेके मारने आ जाए, कार का एक्सीडेंट हो जाए, नीचे गिर जाए, बहुत कारण मिले, सर्वथा मरण नहीं होता, शरीर नहीं छूटेगा। अरे बीमार सोते रहते हैं, बेहोश सोते रहते हैं, जीवन चलता रहता है बेहोशी में भी, क्या कहे। इसलिए उपाय करने से मरण मिटता नहीं, इसलिए कोई उपाय करो, आयु पूरी होगी तो शरीर जाए छूटेगा, नया शरीर में जन्म होगा, तथा आयु की स्थिति पूर्ण होती ही है। आयु पूरी हुए बिना रहेगी नहीं, लिमिटेड लेके आए हैं। और इस वर्तमान में तो इस पंचम काल में अधिकतम आयु 120 वर्ष है, उससे अधिक कोई जी नहीं सकता। सारी दुनिया दुआ करे तुम जियो हजारों साल, तो ऐसा कोई हजारों साल जी नहीं सकते। आयु पूरी होने पर शरीर छूटेगा ही, और आयु पूरी होती ही है। 100 साल लेके आए, 100 साल पूरी होने पर शरीर छूटेगा, 120 तो 120। और इस मनुष्य और त्रियंश पर्याय में आयु पहले भी समाप्त हो जितनी लेके आए वो कम भी हो सकती है किसी कारण से, और कम होके शरीर छूट जाता है, इसलिए मरण भी होता ही है। इसलिए इस मृत्यु से बचने का हमारा जो उपाय है वो उपाय करना झूठा है। अब गुरुदेव श्री इस बात को खुलासा कर रहे हैं। तब आयु कर्म के निमित्त से, अब आयु कर्म के निमित्त से होने वाला दुख तथा अभाव के लिए अज्ञानी द्वारा किए जाने वाले उपाय मिथ्या है, ऐसा कहते हैं। आयु कर्म के निमित्त से शरीर धारण करना वह जीवितव्य है। शरीर का संयोग मिला वह तो पुद्गल के कारण से है। शरीर का संयोग, शरीर क्या है? पुद्गल की पर्याय है। परंतु पूर्व में जितनी आयु बांधी हो उतने काल शरीर का संयोग बना रहता है, उनका उसका नाम जीवन है। तथा आयु की स्थिति पूर्ण होने पर शरीर का संयोग छूटना उसका नाम मरण है। इस प्रकार शरीर के संयोग वियोग का ही दूसरा नाम जीवन मरण है। जीव तो त्रिकाल है, ये अपने आप को त्रिकाल स्वीकार न करे तो दुखी दुखी होता रहता है। उसे कोई आयु की मर्यादा नहीं है। परंतु मिथ्या दृष्टि जीव अपने स्वरूप को नहीं पहचानता और शरीर को ही अपने स्वरूप बने अनुभवता है। मैं तो ज्ञान घन हूं, यह देह मैं नहीं, ऐसा अज्ञानी नहीं जानता। क्या करें, ये बात अज्ञानी जानता ही नहीं कि मैं ज्ञान का पुतला हूं, ये शरीर है सो मैं नहीं, मैं देह ही हूं, ऐसा मानता है। मैं काला, मैं सुंदर, मैं पतला, मैं मोटा, मेरे सींग, ऐसे ये पशु के सींग कई, वो एक सींग 12 सींगा होता है ना, सुंदर सींग होते हैं, ये मेरे सींग, ऐसा अंदर में मान कषाय उसको होता है। और उस सींगों के कारण फंस जाता है झाड़ियों में, शिकारी का शिकार बन जाता है। ऐसे मेरे हाथों का देखो मेरे हाथ कितने खूबसूरत,
ऐसा मेरा मुंह चेहरा चौकठा। इस प्रकार शरीर की पर्याय को ही अपना स्वरूप मानता है। इस कारण शरीर के संयोग से अपना जीवन मानता है और शरीर के वियोग से अपना मरण मानता है। इससे निरंतर मृत्यु के भय से दुखी रहा करता है। हर समय मर जाऊंगा, अरे मर जाऊंगा तो क्या होगा, मर जाऊंगा तो अरे क्या हो जाएगा। दुनिया में किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, कोई शरीर छूट जाए कोई किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। शरीर का अनुभव कोई आत्मा को नहीं है। परंतु शरीर ही मैं हूं। देखो, शरीर का अनुभव नहीं है आत्मा को, पर ये मैं हूं ऐसा मिथ्यात्व के कारण मानता है। इसको अपना मानता है, ये मैं हूं ऐसा मानता है। मैं खूबसूरत, मैं काला, मैं पीला। देह के संयोग से रहने वाले जीव को ही आत्मा का अस्तित्व मानता है। और देह के वियोग से मरण हो, वहां अपना अभाव होना मानता है। शरीर छूटा, शरीर छूटा, मर गया मानता है। अरे शरीर छूट रहा है, तू कहा, तू तो अमर है। हे चैतन्य भगवान, तू अमर है। परंतु स्वयं तो देह से विलक्षण ज्ञान स्वरूप है, देह से भिन्न अनादि अनंत है, ऐसा नहीं जानता। इस कारण देह दृष्टि से मरण का भय रहा ही करता है। ये भय मिटे, सच्ची दृष्टि करने से मिटेगा। ये उपाय आगे बताएंगे। ऐसी सच्ची दृष्टि सब करें, अपने में धर्म प्रकट करें इसी भावना के साथ। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। जिनवाणी मात की जय।